अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं BTN न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। विहाड़ी शहर में घरों की छतों के ऊपर से गुजरती बिजली की खतरनाक तारें बड़े सानिए का सबब बन सकती हैं। जलालपुर पीरवाला में इस वक्त कच्ची आबादी के मुकीम सरापा एहतजाज हैं। ट्री मीरवाकी इलाके गोंड नंटी ट्री के रिहायशी अली नवाज जोगी ने बाअसर अफराद की जानिब से अपनी जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ कुरान पाक उठाकर अनोखा एहतजाज किया है। पैसे की चमक या सियासी पुष्पनाही, वापदा अहल का रिश्वत के औज मुअत्तल कर दिया गया, 2 दिन बाद फिर बहाल कर दिया गया। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, बहावलनगर की आवाम को SHO थाना सिटी B डिवीजन काशिफ का पैगाम। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का सखी हसन कब्रिस्तान, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, ईसा नगरी कब्रिस्तान समेत दीगर कब्रिस्तानों का दौरा। बाजारों में रंग बिरंगे पकवानों के स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों ने हलवा पूड़ी और कचौरी खरीदने के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी अमीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी शब बारात अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इसी सिलसिला में जहां मसाजिद में दीनी महफिल इनकाद पजीर हैं, वहीं पर बाजारों में पकवानों की रंग बिरंगी इकसाम के स्टॉल सज चुके हैं। खरीदारों का इस हवाले से कहना है, आरिफ वाला शहर में शब बारात के मौका पर मशहूर किस्म की सौगातें तैयार की जाती हैं। मारूफ किस्म की वेरी डिलीशियस टेस्ट होता है। हम मौजूद हैं मियाँ स्वीट्स पर। आरिफ वाला के मशहूर व मारूफ ये स्वीट्स हैं और बहुत पुराने हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये शब बारात के मौके पे ख़ास किस्म की सौगात तैयार करते हैं, जिसमें कतलमे होते हैं, कचौरी होती है, हलवा पूड़ी होती है। ये इसलिए तैयार किए जाते हैं कि लोग अपने प्यारों को शब बारात के मौके पे तोहफ़े तोहफ़ के तौर पर ये दें, और ये जायके जो हैं ये साल बाद ही शहरियों को खाने को मिलते हैं। खूब लज्जत से माला माल इन स्टॉलों में बेहद खुशबूदार आइटम्स, हलवा पूड़ी, कचौरी, मालपुरा, जलेबियां, शक्करपारे और कतलमे भी शामिल हैं, जिनको शब बारात के तोहफे भी कहा जाता है, जो साल बाद मुयस्सर होते हैं। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है, हाल से ये कारोबार हमारे दादके से, उसके बाद हमारे वालिद साहब और हम तीसरी नस्ल एक कारोबार कर रही है। जिस तरह के आपको पता है कि हम हर त्यौहार पे, ईद पे, शब बारात पे, हर त्यौहार इसी तरह जोशो खरोश से मनाते हैं और आवाम के लिए ख़ास हलवा पूड़ी, माल पूड़ी, कतलम्मे, चिकन कचौरी वगैरह तैयार कराते हैं, जिसका आवाम पूरा साल पूरे जोशो खरोश से इंतज़ार करती है। शब बारात के मौका पर मर्दो, ख़वातीन, बच्चे और बड़े सब इन रंग बिरंगे पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बच्चों का इस हवाले से कहना है, साल बाद शब बारात आती है और हम कतलमे बहुत शौक़ से खाते हैं, और हम 1 साल बाद हमें इंतज़ार करना पड़ता है, तो आज हम कतलमे लेने आए हैं। शहरियों का कहना है, ये रंग बिरंगे जायके सिर्फ शब बारात पर ही मुयस्सर होते हैं, जिनका हमें पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। रंग गलियां बच्चों की आमदोरफ्त, बरसात के मौसम में ये लटकती तारें किसी हादसे को दावत दे रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली मौत को दावत देने लगी। विहाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के ऐन ऊपर से गुजरती बिजली की तारें अहला इलाका के लिए मुस्तकिल खौफ की अलामत बन चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक खस्ता हाल और गैर महफूज तारें खसूसन बारिश के दौरान जानलेवा साबित हो सकती हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन ख़तरनाक तारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, ताकि किसी बड़े इंसानी अलमिया से बचा जा सके। तंगलियों में ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े सानिए का सबब बन सकती हैं। जलालपुर पीरवाला में इस वक्त कच्ची आबादी के मुकीम सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा मलिक नवाज मौजूद हैं। जी बताइएगा, एहतजाज क्यों किया जा रहा है? जलालपुर पीरवाला इस्लामपुरा कॉलोनी जो कच्ची आबादी अरसा 20 से 25 साल से कायम है, इस वक्त इस्लामपुरा कॉलोनी के मकीन एहतजाज है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं इन्होंने क्यों एहतजाज किया और इनके क्या मुतालबात हैं। मदम नवाज साहिबा
मैं अकरम बोल रहा हूँ इस्लामपुरा कॉलोनी से। मरियम नवाज साहिबा, हमारी आपसे गुजारिश है कि ये बंदे एक बंदे को खुश करने के लिए हमारी पूरी कॉलोनी गिरा रहे हैं। हमारे पास तो अब ये है, बिजली के बिल भी हैं, हमारे पास पानी के बिल भी हैं। अब तो हमारे बच्चे जवान हो गए, आप उनकी शादी को सोचें क्या ये इस कानूनी गिराने की बात से निपटें। हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारा दिल करता है कहीं जाने से बेहतर है हम मर जाएं। बस हमारा अल्लाह जी, आपने उनकी बात सुनी, उनका ये इल्तिजा की जा रही है कि लिहाजा वज़ीर पंजाब हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? एक बंदे को खुश करने के लिए ये पूरी कॉलोनी को गिरा रहे हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सखी हसन कब्रिस्तान, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, ईसा नगरी कब्रिस्तान समेत दीगर कब्रिस्तानों का दौरा। शब बरात के मौका पर शहरियों को कब्रिस्तान में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सखी हसन कब्रिस्तान, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, ईसा नगरी कब्रिस्तान समेत दीगर कब्रिस्तानों का दौरा। शब रात के मौके पर शहरियों को कब्रिस्तानों में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मेयर कराची ने कहा कि कब्रिस्तानों में सफाई और रोशनी के मुकम्मल इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। शब रात के मौके पर बल्दियाती अमला कब्रिस्तानों में मौजूद रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि म्युनिसिपल सर्विस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला ज़ायरीन के लिए रहनुमाई करेगा। सिटी वार्डन्स शब रात के मौके पर कब्रिस्तानों के तरफ तैनात रहेंगे, जबकि शब रात के मौके पर कब्रिस्तानों में इजाफी रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। मेयर कराची ने मजीद बताया कि शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका अमला मुतहरिक रहेगा। शब रात के मौके पर बल्दियाती इदारे मुकम्मल अलर्ट रहेंगे। पैसे की चमक या सियासी पुष्टपनाही, वापटा एहलकार रिश्वत की औस मुअत्तल कर दिया गया, 2 दिन बाद फिर बहाल कर दिया गया। मजीद तफसील जानते हैं बहावल नगर से जमील जैदी से अपनी इस रिपोर्ट में। जी, बहावल नगर में मैप को आला अफसरान का दोहरा मेयार, पैसे की चमक या सियासी पुष्ट बनाई, करप्शन पर मुअत्तल एहलकार को 2 दिन बाद ही बहाल कर दिया गया। बहावल नगर में करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल मैप को एहलकार मोहम्मद इजाज की सुपरफास्ट बहाली। मोहम्मद इजाज पर जरी ट्यूब्स और कमर्शियल कनेक्शन से रिश्वत वसूल करने और गैर कानूनी डायरेक्ट सप्लाई के इल्जामात आए थे। शहरी की शिकायत पर एक्शन वापडा ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गैर कानूनी सप्लाई पकड़ी, जिस पर एसडीओ ने 28 जनवरी को लाइनमैन मोहम्मद इजाज की मुअत्तली के आर्डर जारी कर दिए, मगर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 2 दिन बाद ही नामालूम वजूहात के बायस 30 जनवरी को एक नया ऑफिस आर्डर जारी करके मोहम्मद इजाज को बहाल कर दिया गया। अवामी व समाजी हलकों ने वजारत तवानाई और आला इस मामले की फौरी शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। जमील जादी, BTN न्यूज, बहावल नगर। टरीमीर वाक़े इलाके गोड नटरी ट्री के रिहायशी अली नवाज चौकी ने बाअसर अफराद की जानिब से अपनी ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ कुरान पाक उठाकर अनोखा एहतजाज किया है। इस मौका पर मुतासरा शख्स अली नवाज वल्द एहतजाज करते हुए कहा, बाअसर अफराद हाजी इम्तियाज ताज मोहम्मद बशीर कारी जाज चौकी ने इसकी जरी जमीन और घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मुतासरा शख्स का कहना है कि इस मामले पर कुरान पाक पर फैसला हलफ हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद मज़कूरा बाअसर अफराद अपनी बात से मुकर गए, जमीन खाली कराने से इनकारी हैं। अली नवाज चौकी ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकाम बाला और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसके घर के प्लाट से नाजायज कब्जा खत्म कराया जाए। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, बहावल नगर की आवाम को SHO थाना CTB डिवीजन काशिफ का पैगाम। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी। जी जमील जैदी। पतंग एक खूनी खेल है जो कि इंसानी जानों को ज़िया भी हो सकता है। पिछले दवार में ये वाक़यात हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी B डिवीज़न में, जहाँ पर मेरे साथ SHO काशिफ मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि बहावल नगर की आवाम के लिए वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काशिफ इकबाल SHO थाना सिटी B डिवीजन बहावल नगर। मैं बहावल नगर के मौजूद शहरियों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि क्योंकि लोगों में थोड़ा बहाम है कि हुकूमत पंजाब की जानब से 6, 7, 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, लेकिन वो नोटिफिकेशन लाहौर के लिए और उसके भी कुछ मखसूस जगह पर नोटिफिकेशन है। बाकी पूरे पंजाब में पतंगबाजी जैसा, क्योंकि ये खूनी खेल है जिससे माजी में लोगों की जाने का ज़िया हुआ है, इस पर पाबंदी है। लिहाजा आप परेशानी से बचने के लिए अपने बच्चों को और खुद इस खेल से दूर रहें, और अगर किसी जगह पर खिलाफ वर्जी होती है तो फिर उस कानून हरकत में आएगा और आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मेरे साथ SHO साहब मौजूद बता रहे थे
कि जो पतंगबाजी बहावल नगर में करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जो है सिर्फ लाहौर के लिए जारी किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ जमीर जादी, BTN न्यूज, बहावल नगर। आर्ट काउंसिल में कवाल नाइट प्रोग्राम आर्ट काउंसिल में कवाली नाइट प्रोग्राम BTN न्यूज के ताउन से मुनअकिद किया गया। कवाली नाइट प्रोग्राम में मशहूर कवाल अली अब्बास ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके भरपूर दाद हासिल की। कवाली नाइट प्रोग्राम में फैमिली समेत अदीब, शायर, सहाफ़ी और वकला समेत मशहूर आर्टिस्टों की शिरकत। देखते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है, जहां पर मुल्क के नामवर मज़ाहिया आर्टिस्ट जाकिर मस्ताना और उसकी टीम की जानिब से यहां पर एक मज़ाहिया और कवाली नाइट प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और उस कवाली नाइट और मज़ाहिया प्रोग्राम के जो मीडिया पार्टनर है वो BTN न्यूज़ की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। इस प्रोग्राम में बहुत सारे खूबसूरत चेहरे, नामवर आर्टिस्ट, अदाकार, अदीब, शायर, दानिश्वर, साफ़ी, वकला बिरादरी ने शिरकत की। आइए उनसे हम मालूम करते हैं कि उन्होंने कहा। BTN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि मैं उम्रे की अदायगी के बाद आया हूं, तो आप लोगों को ये दुआ दे रहा हूं। और खाना काबा में मैंने दुआ दी है माशाल्लाह, वही लोगों लेकर जो किया था आप लोगों ने दिया था, हमें उसको यूँ दिखाकर शो कर। तो कवाली और विद आर्टिस्ट नाइट ये है, म्यूज़िकल नाइट है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने जो बड़े जो कॉन्सर्ट और जो पाकिस्तान से जो लेजेंड कवाल जा रहे हैं अमेरिका, सबके प्रोमोटर है ये हमारे आसिफ सलीम भाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जाकिर मस्ताना भाई का। बहुत अच्छा इवेंट है BTN न्यूज़ की तरफ से, और BTN न्यूज़ की जो टीम है उसके जो मालिक हैं फैसल साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक कामयाब प्रोग्राम किया है, और इसी तरह जो है जिस तरह BTN न्यूज़ वो लेकर आए हैं और जिस तरह BTN न्यूज़ दे रहा है या लोगों के मसाइल उजागर कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर BTN न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैनल बनेगा और लोगों को जो है अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी पेश करेगा, और न्यूज़ भी जो है ना वो देंगे, लोगों के मसाइल भी उजागर करेंगे। और आज के हवाले से जो है ना बहुत अच्छा कामयाब शो है, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो है ना जिस तरह उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है प्रोग्राम रखा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। BTN न्यूज़ के ताउन से ये प्रोग्राम चल रहा है। मीडिया पार्टनर है BTN न्यूज़, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल मेमन साहब, और CEO है BTN न्यूज़ के, और वो भी मुझे अभी यहाँ मिले हैं माशाल्लाह। और अली जाकिर जो मेरा बेटा है, तो फैसल भाई ने दोनों ने मिल के ये कवाली और कॉमेडी नाइट का जो ये प्रोग्राम सजाया है, और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए। और आपका मीडिया ये लोग इसलिए आए हैं कि BTN न्यूज़ ने इस प्रोग्राम को बहुत जो है वो आप लोगों ने मीडिया पर डाला है, तो ऑडियंस भी इसमें दिखाइएगा कि पूरा हॉल भरा हुआ है। और आपके चैनल के लिए भी भाई, BTN न्यूज़ के लिए भी हमारी दुआ है कि इसी तरह प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते रहें, प्रोग्राम करते रहें, ताकि कराची की रौनकें और बहाल हो जाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया BTN न्यूज़। फैसल भाई, आप आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं जाकिर मस्ताना के ताउन से, BTN न्यूज़ के, और मुख्तलिफ इसमें दिगर भी है। कराची जैसे ऐसे माहौल में इस तरीके से ओपन खूबसूरत महफिल मौसीकी और मज़ाहिया क्राउड भरा हुआ, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल की अच्छी जो है वो काविश है, जिससे फ़नकारों को, कवालों को एक नई ज़िंदगी मिली है। काफ़ी अरसे के बाद कराची में, काफ़ी अरसे से जो है वो कराची में फ़न दी जा रही थी, तो सिंध गवर्नमेंट और आर्ट्स काउंसिल की काविशों की वजह से आज कराची की रौनकें दोबारा बहाल हो रही हैं। इसका क्रेडिट जाता है, और इन फनकारों को देख के खुद दिल खुश होता है कि हमारा पूरा पुराना कराची जो है वो वापस जिंदा हो रहा है। जी बस क्या कहेंगे आज के इस खूबसूरत सभा के बारे में? भाई सबसे पहले तो BTN वालों का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद हनीफ भाई हमारे सीनियर डायरेक्टर, कि आप लोगों का पूरा पैनल यहाँ लगा हुआ है, और जितनी भी तकरीबात आर्ट काउंसिल में होती हैं मैं समझता हूँ कि BTN सबसे पहले हाजिर होता है। मुख्तलिफ रोकार लाई गई हैं चीज़ें वैरायटी के हिसाब से, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कवाली का, तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ पे महफिल समा है।
आंसू उनको चुराएं और मुस्कुराहट चेहरों पे बिखेरें। ये हमारा एम है। पाकिस्तान के तमाम कॉमेडियंस को मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसकी वजह ये है कि टेंशन और परेशानियाँ हालात सबके सामने हैं। तो बस यही हम सबको दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पे खुशी आए, गम और दुख और हसद जलन किसी कोने में जाके कुएं में दफन कर दें। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की खुशियाँ बहाल रहें। थैंक यू। प्रोग्राम तो माशाल्लाह इतना लाजवाब हुआ है कि क्राउड देखकर अंदाज़ा हुआ, लोगों का जज्बा देखकर अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह सब जज्बे से देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन भी रहे हैं। और कॉमेडियन भी बहुत अच्छे थे, कवाली भी बहुत अच्छी हुई है और लोगों ने खूब इंजॉय किया। उसमें ये है कि मेन क्रेडिट सब पूरी टीम को जाता है, बीटीएम की टीम को। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को चलाएं। जज़ाकल्लाह। कव्वाली का इवेंट था प्लस कॉमेडी नाइट थी यहाँ पर और बहुत खूबसूरत इवेंट हुआ यहाँ पर। पब्लिक बहुत अच्छी थी और इसको कवरेज किया है BTN न्यूज़ ने। और BTN न्यूज़ आप तमाम लोग जितने मुझसे प्यार करते हैं, जितने हमारे फॉलोवर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके काम को देखें, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको देखें, प्रमोशन करें इसकी, क्योंकि BTN न्यूज़ अभी न्यू लॉन्च हुआ है और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है इसको। तो प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट करें जितने मुझसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम मुनक़द किया गया था, उसमें मशहूर कवाल अली अब्बास ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके खूब दाद हासिल की, जबकि मुल्क के नामवर और मदाहिया आर्टिस्ट ज़ाकिर मस्ताना और उसकी टीम ने भी भरपूर यहाँ पर जो है अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और उसके साथ दीगर लोगों ने यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की, फैमिलीज़ ने शिरकत की, जिसमें बच्चे भी थे, खातून भी थे और मर्द भी, और उसके साथ साथ साफ़ी, अदीब, शायर, वकला, तमाम बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और खूब इंजॉय किया। कैमरामैन राना जांजेब के साथ बागी सागर पवार, BTN न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें BTN न्यूज़।